जमाने की बात है। एक विशाल पहाड़ था। पहाड़ के अंदर एक फूस की झोपड़ी थी जहां एक भेड़िया और एक लोमड़ी रहती थी। भेड़िया बड़ा था, उसके दांत नुकीले और शरीर हट्टा कट्टा था। लोमड़ी भेड़िए से छोटी जरूर थी, लेकिन चालाक ज्यादा थी। ये दोनों बदमाश हमेशा साथ साथ रहते थे। अपनी पीठ कंधों पर बांधे तरह तरह के बुरे काम करते रहते थे। पहाड़ के नीचे बसे गांव के लोग और मवेशी इनसे बहुत परेशान थे और गांव वाले इनसे नफरत और डर भी रखते थे। एक चांदनी रात में भेड़िया और लोमड़ी नीचे के लोगों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुए। लोमड़ी ने आंखें झपकाईं और भेड़िए से कहा, मैंने सुना है कि पहाड़ के नीचे गांव में भेड़ों का एक नया बड़ा बाड़ा बना है। वहां की भेड़ें मोटी और मजबूत हैं। चलो कुछ भेड़ें पकड़ लेते हैं, ये हमें सर्दी से बचने के लिए काफी होंगी। ये सुनकर भेड़िया उत्साह से मुस्कुराया। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो अभी चलते हैं। चांदनी का फायदा उठाकर दोनों बदमाश पहाड़ से नीचे उतर आए और गांव के बाहर ढलान पर दुबककर भेड़ों के बाड़े की ओर देखते रहे। नीचे भेड़ों का बाड़ा ऊंचा और चौड़ा बना हुआ था। इलाके का जायजा लेने के बाद भेड़िया और उसकी साथी लोमड़ी पहाड़ी से नीचे भागे। भेड़िया अपनी छलांग के वेग का इस्तेमाल करते हुए कई बार उछला, हर बार बाल भर की दूरी से। बेचैनी से वह गोल गोल घूमता रहा। उसकी पीठ भेड़ों के बाड़े के चारों ओर घूम रही थी। उसकी आंखें घूम गई और वह अचानक रुक गया। उसके दिमाग में एक विचार आया। लोमड़ी ने भेड़िए से कहा, अपने अगले पंजे बाड़ पर रखो। मैं तुम्हारे ऊपर पैर रखकर कूद जाऊंगी, फिर मैं तुम्हें अंदर खींच लूंगी। भेड़िए को यह एक अच्छा विचार लगा और उसने तुरंत सहयोग किया। भेड़िए की पीठ का इस्तेमाल करते हुए लोमड़ी ऊपर की ओर उछली। निश्चित रूप से इस ऊंचाई का इस्तेमाल करते हुए लोमड़ी ऊंची दीवार पर सफलतापूर्वक चढ़ गई और भेड़ों के बारे में घुस गई। अंदर भेड़ें सो रही थीं, आने वाले खतरे से अनजान। अपने भयंकर जबड़े खोलकर भेड़िया झुंड पर झपटा, जिससे भेड़ें अफरा तफरी में डूब गईं। बेचारी भेड़ें डर के मारे भाग गईं। भेड़ों का बाड़ा चीख पुकार से गूंज उठा। भेड़ों की मिमियाहट सुनकर जाग गए ग्रामीण कुदाल और मशालें लेकर भेड़ों के बाड़े की ओर दौड़ पड़े। भेड़िए ने, जिसने सबसे पहले शोर सुना था, लोमड़ी पर चिल्लाया। भेड़िया घबरा गया और लोमड़ी को अपनी पीठ पर लादकर तेजी से भाग गया। जल्दबाजी में भेड़िया लड़खड़ा गया और लोमड़ी भी जमीन पर गिर पड़ी। ग्रामीणों ने छत से भेड़िए और लोमड़ी को घेर लिया। चिल्लाने चिल्लाने और मारपीट के बीच भेड़िए और लोमड़ी को उनकी उचित सजा मिली। इन दो दुष्ट प्राणियों के चले जाने से ग्रामीणों का जीवन फिर से शांत हो गया। चीख पुकार, लाम्पे वैचैन, भेड़िया लोमड़ी की मिलीभगत की कहानी एक दिलचस्प प्राचीन कथा पर आधारित है। इस किंवदंती से आगे चलकर 4 अक्षरों वाला मुहावरा लाम्पे वैचैन बना, जो विशेष रूप से बुरे लोगों द्वारा आपस में मिलकर बुरे काम करने का वर्णन करता है। बच्चों, हमें अपने दैनिक जीवन में अच्छे और बुरे में अंतर करना सीखना चाहिए और बुरे हेलो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।